दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर। आप सभी को अभी तक ये न्यूज़ आपने सोशल मीडिया पर देखी ली होगी कि जीएसटी रेड हुई है यूपी के अंदर। तो यूपी के 71 ज़िलों में नियर अबाउट 71 जो वहाँ पे राज्य हैं उनमें जीएसटी की रेड हुई है। अब ये जीएसटी रेड क्यों हुई है, इसमें ऑफिशियल्स का कहना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए बिना ही वहाँ पे काम हो रहा है, यानी कि आपका जो टर्नओवर है वो तो आपका जो है 40 लाख से ऊपर हो गया है, जो वहाँ की रजिस्ट्रेशन लिमिट है। उसके बाद भी जो व्यापारी हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं लेकिन जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। सेकंड जो उनका है कि टैक्स इवेजन, यानी कि टैक्स इवेड किया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, जिसके कारण ये रेड की जा रही है। तो इंटेलिजेंस के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर मेथड्स यूज़ करके उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उनके बेसिस पर ये रेड हो रही है। अब सेकंड की ऑफिशियल्स का ये कहना है, लेकिन व्यापारियों का ये कहना है कि जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, उनका ये कहना है कि उनका बिज़नेस बहुत ही छोटा है, अभी उनका टर्नओवर भी इतना नहीं है, इंस्टेड उन्हें परेशान किया जा रहा है। वो भी इस रेड का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आप इस तरह के न्यूज़ देख ही रहे होंगे। तो उनका ये कहना है। साथ ही जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं या बड़े व्यापारी हैं, वो आईटीसी की चोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जीएसटी के अंदर, जो कि आप देखते भी होंगे। फेक आईटीसी की वजह से रिफ़ंड क्लेम करने की जो मोस्टली बिग जो कंपनीज़ हैं, बिग टैक्स पेयर्स हैं, उनके केसेस में मिलती है कि वो फेक जो है आईटीसी क्लेम करते हैं, एक फर्म क्रिएट करते हैं जिसमें जो एक्चुअल सेल परचेज नहीं होती है, लेकिन फेक इन्वॉइसेस के बेसिस पर आईटीसी लेते हैं। तो इस तरह की जो चोरियां हैं वो जानने के लिए इस तरह की रेड जो है की जा रही है। चलिए, ये तो यूपी की बात है, हो सकता है कि इस तरह की रेड आपकी स्टेट में भी आए। तो अब जो है प्रॉब्लम क्या है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो स्मॉल टैक्स पेयर है बेसिकली, उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन उन्हें कब लेना है। तो काफ़ी सारे जो व्यापारी हैं वो अपनी शॉप भी शट करके जो है चले गए हैं, काम बंद कर दिया है उन्होंने। तो ये काम बंद क्यों किया है और क्यों हो सकता है कि आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिमिट तो आपकी क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, कुछ स्टेट्स के अंदर जहाँ 40 लाख है आपकी रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस हो चुकी है, लेकिन आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो ऐसे केस में आपका काम बंद हो सकता है। सेकंड, कहीं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के भी रूल हैं जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही होता है। ठीक है, वहाँ पे आपकी टर्नओवर लिमिट जो है नहीं देखी जाती। तो इस तरह के जीएसटी के रूल्स की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, या आप किसी कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं अगर आपको अवेयरनेस नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको इस तरह की रेट से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कोऑपरेट कीजिए। सेकंड, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है लेकिन आप जीएसटी के अंदर कंप्लायंट नहीं है, यानी कि रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। मोस्टली बी2सी के केस में लोग क्या करते हैं, वो उन ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं करते हैं या बिल नहीं काटते हैं। 2 नंबर की जो है सेल परचेज़ कर रहे हैं, ई वे बिल नहीं बना रहे हैं, तो उसके भी रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो इस तरह के अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों में फंस सकते हैं। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जीएसटी के कंप्लायंसेस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं तो फिर आपका जो काम है वो आपके लिए वहाँ पे मुश्किलें आ सकती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको जीएसटी की नॉलेज है तो बहुत अच्छा है कि आप कंप्लायंट रहें जीएसटी में, टाइमली अपनी रिटर्न्स की फाइलिंग करें, टैक्स को डिपॉजिट करें, करेक्ट आईटीसी क्लेम करें। आईटीसी के काफ़ी सारे रूल्स आ गए हैं जिसके बेसिस पर आपको करना है। अगर नहीं है तो एक कंसल्टेंट की हेल्प से आप ये सभी चीज़ें करें तो आपको जीएसटी में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपके लिए काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि अब ये मैटर जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये एक्चुअली क्या है। तो ये मैटर जो है वो पार्लियामेंट में पहुंच गया है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा जो व्यापारियों के उत्पीड़न की जो संबंध है, जो कि व्यापारियों का कहना है कि हम एलिजिबल नहीं है, अननेसेसरली हमें परेशान किया जा रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मामले में। तो उस तरह का जो मैटर है वो
अब जो है राज्यसभा के अंदर रेज़ किया गया है, तो वो ये दिख रहा है आपको। तो इसके अपडेट तो हम देते ही रहेंगे आपको, साथ ही आपको जीएसटी के अंदर कंप्लायंट भी रहना है और वो किस तरह से आप रह सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। या आप डेली बेसिस पर देख रहे होंगे तो काफ़ी सारे अपडेट्स हम आपके साथ जीएसटी के शेयर भी करते हैं।